क्रांति जहाँ रही है, जहाँ किचन में जो खाया बनाया वो एक बार आपको दिखाती हूँ। ये छोटी सी किचन, सोचिए आप, घर छोटा सा, रसोई छोटी सी, लेकिन सपने इतने बड़े कि मुंबई के बड़े स्टेडियम में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। ये देख सकते हैं आप, खिड़की है जहां हम बाहर कवर कर रहे थे पूरा, आपको तस्वीरें दिखा रहे थे लगातार। तो यहाँ से क्रांति की मम्मी मतलब खाना बनाती होंगी तो पक्का अपनी मॉडी खाते से जरूर देखती होंगी मैच खेल। क्रांति को सामने वह पिच बनी, अभी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकन का। इतने आपकी किचन है, मम्मी तैसे खाना बना रही, मॉडी होते बल्ला चला रही। जी, हम लोग भी देखते हैं ना, जब वो बचपन में यहाँ खेलती थी तो हम लोग यहाँ से अलग खाना कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे उसका मैच है। हाँ। और टीवी कितने लगवाई थी वर्ल्ड कप के दिनों? बाहर ही लगाई थी। अच्छा हाँ। और बताओ, ये रसोई से जुड़ी हुई क्रांति की कुछ यादें हैं? वो चाय, कभी कभी चाय बना देती थी। क्रांति को क्या पसंद खाना वाना में? दाल चावल। दाल चावल। हाँ। बना का लेती क्रांति? वो चाय बनाती है, वो चाय बनाती है। भाई बहुत तस्वीरें आपको घर की दिखा दी क्रांति की। अब बाहर लिए चलते क्योंकि बाहर बहुत ही कुछ अलग भी देखने को मिल रहा है। हर कोई क्रांति के घर आ रहा है बधाई देने, और ये छोटा सा प्यारा सा घर जिसने इतने बड़े सपने पूरे कर दिए हैं क्रांति। देखिए फिर से आप देखिए, ये फोटो, ये बैनर, ये तस्वीरें, ये बता रही हैं तस्वीरें कि वाकई जब एक बेटी कुछ करने का सोच लेती है ना तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। सपना आपका हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए और ये वाकई में क्रांति से सीखना चाहिए। चलिए और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। मोड़ा के संग खेलत रही, हमारे मोड़ा के संग सौरभ नाम है हमारे मोड़ा का, तो वो कचरा गांव में ही गई। हमारे मोड़ा मतलब कचरा गांव से साइकिल पे लेके आए थे। बोल रहा हमारा बेटा आज बोल रहा है कि मैं पापा हम वो क्रांति कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम यहीं के ही रह गए। हमने बेटा उसने बहुत मेहनत करी है। आपने मोड़ा का क्या बोलो फिर अपने? हमने की बेटा तुम अब जाएंगे तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं बस। अब वो खेलने में लगी रही तो आज वो मोड़ा यहीं पर रह गई। ये कॉलेज में भी खेलते रहे और ये कौन मतलब बड़ी स्कूल के फील्ड में भी खेलते रहे। अच्छा तो आ जाओ आ जाओ। ये साथ की पढ़ाई की, ये साथ में खेलती थी। हाँ, दिन में बात करी ना हमने, बहुत सारी बात करी। एक बार फिर से अब बताओ, आप तो घर के बाहर हैं, अजय पीछे नहीं जो खेल रही थी संगे? नहीं, वो साइंस फॉर एकेडमी है छतरपुर में, उधर खेलते थे। अच्छा हाँ। और ये वाली पिच पे? इस पे मतलब ये इधर की बुंदेली में बोलो यार। हम लोग मतलब साथ में ही खेलते थे उधर साइंस फॉर छतरपुर में, ये साथ में पढ़ने वाली है इधर। अच्छा, साथ में। कितने तक पढ़ो संगे? ऐसी बता दो। 8th क्लास तक। अच्छा 8वीं तक संगे पढ़ी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। जी हां, 6% ब्याज के साथ मिलेगा 32 महीने का एरियर। हाईकोर्ट ने 3.5 लाख पेंशनर्स को राहत दी है, तो हाईकोर्ट के फैसले से सरकार को झटका। वित्त विभाग को 6 महीने में भुगतान का आदेश है, तो हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिकाओं में लंबित रखने का औचित्य नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको, मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए ये खुशखबरी सामने आई है। 6% ब्याज के साथ अब 32 महीने का एरियर मिलेगा। हाईकोर्ट ने 3.5 लाख पेंशनर्स को ये राहत दी है। हाईकोर्ट के फैसले से सरकार को एक तरफ झटका लगा है, तो वहीं जो पेंशनर्स हैं, लाखों पेंशनर्स के चेहरे खिले हुए हैं। वित्त विभाग को 6 महीने में भुगतान का आदेश दिया गया है और हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया याचिकाओं को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। धार जिले के राजगढ़ में पुलिस का विरोध देखने को मिला है, जिसके बाद शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। दिवाली के दिन पुलिसकर्मी ने भी मारपीट की थी, तो वहीं पीड़ितों की तरफ से कहा गया कि पटाखे छोड़ने पर पिटाई की गई थी। पुलिसकर्मी पर कई लोगों को पीटने का आरोप लगा। लोगों ने एसडीओपी को मामले की शिकायत की थी, तो वहीं शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की मांग की गई है। जहां पर मेरे वार्ड के निवासी बच्चों द्वारा अपने घर पे पटाखे फोड़े गए थे, वहां पर राजगढ़ थाना पदस्थ दिलीप डोडवे आया और डायरेक्ट बच्चों के साथ मारकूट चालू कर दी, गंदी गालियां दी गई।
और अब अगली बड़ी खबर टीकमगढ़ से है, जहां नाबालिगों से मारपीट और वसूली का मामला। पुलिस ने 2 युवाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है, मामला दर्ज किया है। अमीर बच्चों को निशाना बनाते थे आरोपी, तो कोचिंग में पहले बच्चों की पिटाई करवाते थे, फिर दोस्ती कर बच्चों को ब्लैकमेल किया करते थे। पैसे नहीं देने पर बच्चों से मारपीट किया करते थे दोनों। बड़ी जानकारी आपको टीकमगढ़ से दे रहे हैं। मेरा बेटा रिधान जैन जो है काफी समय से एक स्कैम में फंसा हुआ था, जिसका मतलब मेरे को खुद पता 25 अक्टूबर 2025 में अभी कुछ दिनों पहले लगा, जो RK सोनी भैया के माध्यम से मुझे बताया गया। उसके पश्चात मैंने अपने बच्चे से जब पूछना या उससे जानने की कोशिश की तो वो इतना सहमा हुआ था कि वो हमें कुछ भी बताने में असमर्थ था। तब RK सोनी द्वारा मुझे पीछे बैठा कर उसके जो बात हमने सुनी, उसके बाद ये बच्चे कितने सहमे हुए थे, धीरे धीरे उन्होंने उस चीज की परत खोली। ब्लैकमेलिंग करी गई है, बच्चों को दोस्ती करके फंसा के उससे पैसे उठवाए और उसको मारा पिट्टी करी है। कौन ब्लैकमेलिंग करता था, कितने पैसे ठगे बच्चे से पहले जो लोग दोस्ती करते हैं, एक वो क्या नाम उसका, हिमांशु करके है लड़का, वो भी क्लास में है, इनके कोचिंग में पढ़ता है। तो वो क्या करता, पहले दोस्ती करता है, दोस्ती करके लड़ाई कराएगा, पहले लड़ाई करा के जो लोग बचा लेते उसको, ऐसे करके उसके साथ दोस्ती कर लेंगे, फिर उसके साथ वो करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे कि पैसे लेके आओ दोस्ती यारी में। कितने पैसे लिए हैं? कितने पैसे? 500 रुपए से शुरू करते हैं ये लोग पहले। बच्चों के साथ एक ब्लैकमेलिंग डरा धमका के उनसे कुछ धनराशि लेने के संबंध में एक बल्कि 2 FIR पंजीबद्ध की जा रही है। एक पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है। ये सारा मामला आरोपी और उसके साथियों के द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी ये पूरा मामला है, जिसमें उद्यापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और अब खबर राजनांदगांव से है, जहां रियासतकालीन तालाब मौत का सागर बन गया है। बूढ़ा सागर तालाब में मरी सैकड़ों मछलियां। तो गंदगी की वजह से तालाब में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियों की मौत हुई है। मरने के बाद तालाब की सतह पर मछलियां आ गई। तो कुछ समय पहले ही तालाब पर खर्च हुए लाखों रुपए प्रशासन की तरफ से नहीं ली गई सुध। लापरवाही के कारण मछलियों की मौत की यहाँ पर जानकारी सामने आई है। तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई सामने आ चुकी है। बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां NDTV की खबर का बड़ा असर हुआ है। 7 महीने बाद शिक्षकों को वेतन मिला है। वेतन के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे शिक्षक। NDTV पर खबर दिखाई जाने के बाद एक्शन लिया गया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का पूरा मामला है। 7 महीने से शिक्षकों को नहीं मिला था वेतन। तो बेमेतरा जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और आया को पिछले 7 महीने से उनका वेतन नहीं मिला था। इसको लेकर वो लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। हालांकि NDTV ने जब खबर को 2 नवंबर को दिखाई तो जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और शिक्षकों और आया को पिछले 7 महीने का भुगतान कर दिया गया। आत्मानंद ये प्री प्राइमरी का था। ये 4 प्री प्राइमरी शिक्षक थे और 2 आया थे, और इनका अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक का 7 महीना का पेमेंट नहीं मिला था। तो उसको आज इसको हम लोग पूरा करवा दिए। पूरा 7 महीने का 7 लाख रुपये का लगभग गया है। और ये देवकर से हैं और नवागढ़ से हैं, और ये इस तरह से ये 3 स्कूल से थे। NDTV के खबर का हुआ असर। हमने दिखाया था कि शिक्षा विभाग में किस प्रकार से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में काम करने वाले जो शिक्षक और आया है उनको 7 माह से वेतन नहीं दिया गया है। वेतन नहीं दिए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से उन्हें 7 माह का वेतन प्रदान कर दिया गया है। NDTV के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। तो बताते चले कि 7 महीने के बाद शिक्षकों को और आया को वेतन मिला है, जिसके बाद अब शिक्षकों के चेहरे खिल उठे हैं। NDTV पर खबर दिखाई गई थी, प्रमुखता से खबर दिखाया गया, जिसके बाद NDTV की खबर का असर हुआ और मामले में एक्शन लेते हुए सभी के वेतन का भुगतान किया गया। 7 महीने से शिक्षकों को और आया को वेतन नहीं मिला था, जिसके बाद अब वेतन का भुगतान कर दिया गया है, जिसके बाद अब चेहरे सभी के खिले हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।